अक़ताब जहाँ की मजलिस जो तमाम जहानों में तसर्रुफ़ फरमाते हैं, लोगों के ख़यालात व क़ुलूब में तसर्रुफ़ फरमाते हैं, उनकी मजलिस का इनइक़ाद गारे हिरा में होता है। गौसुज़्ज़मा हज़रत सैयदना शेख सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह तआला अलैह जब पहली दफ़ा आपने उस दीवान में शिरकत की, तो जो उस वक्त मीरे मजलिस थे, वक़्त के गौस से हज़रत सैयदी शेख अहमद बिन अब्दुल्ला अल मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको और तमाम हाज़रीन ने आपको हकीकी मारिफत के राज को छुपाने की ताकीद फरमाई। और इस बारे में सैयदी अहमद बिन अब्दुल्ला अल मिस्री ने हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने अपने वाक़यात इरशाद फरमाए जाएं। तो तमाम हाज़रीन ने 200 के करीब वाक़यात बयान फरमाए। उनमें से 8 वाक़यात अल इब्रीज़ शरीफ में लिखे हुए जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चूँकि हमारा मकसद इस वक्त दीवानुस सालिहीन को बयान करना है, उसके बारे में तफसीलात, तो गौसुज़्ज़मा हज़रत सैयदना शेख सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ ने जो इरशाद फरमाया, मैं उसका खुलासा अर्ज़ करता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं, जो गौस होता है वो गारे हिरा के बाहर बैठता है, इस तरह कि उसके दाएं कंधे के ऐन पीछे मक्का मुकरमा होता है और बाएं घुटने के मुकाबिल मदीना मुनव्वरा होता है। और गौस के दाईं जानिब 4 अक़ताब होते हैं। और हज़रत गौसुज़्ज़मा सैयदना शेख सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ मालिकी थे, तो आपके मुबारक दौर में वो चारों अक़ताब जो दाईं जानिब बैठते थे वो भी फ़िक़्ह मालिकी से ताल्लुक़ रखते थे। और गौस की बाईं जानिब 3 अक़ताब होते हैं और वो उस वक्त मुख्तलिफ मज़ाहिब में थे, हनफी थे, शाफ़ई थे, हम्बली थे। और गौस के सामने बैठता है काज़ी दीवान, जिसे वकील कहा जाता है। चूँकि गौस वकील के तवस्सुत से तमाम अहले दीवान तमाम अक़ताब से कलाम फरमाता है, इसलिए वो तमाम अरकान की नुमाइंदगी करता है, इसलिए उसे वकील कह दिया जाता है। इसी तरह बाज़ औक़ात दीवानुस सालिहीन में ख़वातीन भी तशरीफ़ लाती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। उनकी सिर्फ 3 सफ़े होती हैं, जो बाईं तरफ 3 अक़ताब होते हैं, उनके और गौस के दरमियान पीछे होती हैं उनकी 3 सफ़े। इसी तरह वकील के पीछे मज़ीद 6 सफ़े होती हैं, उनके पीछे फरिश्तों की सफ़े होती हैं, उनके पीछे बाज़ कामिल और नेक जिन्नात जो दीवानुस सालिहीन में हाजिर होते हैं, जिनको रूहानियून कहा जाता है, उनकी एक सफ़ होती है। उनकी तादाद बहुत कम होती है, मुश्किल से बस उनकी एक ही सफ़ होती है। हज़रत गौसे ज़मा सैयदना शेख सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये 7 अक़ताब गौस के मातहत होते हैं और गौस के हुक्म से तसर्रुफ़ फरमाते हैं। फिर इन अक़ताब के मातहत मज़ीद औलिया इकराम होते हैं, जो उनके हुक्म से मुख्तलिफ अमूर में तसर्रुफ़ फरमाते हैं। बाज़ औक़ात दीवानुस सालिहीन में मरहूम औलिया कामिलीन में से बाज़ बुज़ुर्ग तशरीफ़ ले आते हैं, लेकिन उनकी पहचान जो होती है वो ये ख़ास होती है कि वो उनकी हैत और लिबास जो होता है वो तब्दील नहीं होता। जिस लिबास में वो रहते हैं, चूँकि वो इस जहान से दूसरे जहान की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। और दूसरा उनका ये होता है कि उनसे ज़िंदा लोगों के अमूर के बारे में मशवरा नहीं लिया जाता। तीसरा, उनके वजूद मुबारक का साया नहीं होता। इस बारे में सैयदी अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ ने इरशाद फरमाया कि बाज़ औक़ात दीवानुस सालिहीन में या औलिया की किसी रूहानी मजलिस में जब मैं हाजिर होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि औलिया कामिलीन जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, वो मेरी तरफ लपक कर आते हैं मुझसे मिलने के लिए। अल्लाह अल्लाह, क्या शान अता फरमाई अल्लाह ताला ने आपको। गौसुज़्ज़मा सैयदना शेख सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह तआला अलैह वो हस्ती हैं, आप इरशाद फरमाया करते थे, हर रसूल पर एक किताब नाज़िल होती है और मैं तमाम रसूलों पर नाज़िल होने वाली तमाम किताबों का हाफिज़ हूँ। इसी तरह आप फरमाया करते थे, 7 ज़मीनों और 7 आसमानों की मिसाल मेरे सामने ऐसे ही है जैसे वसी और अरीज़ मैदान में एक सिक्का पड़ा हुआ हो। और आप तो वो समंदर थे जिसका कोई किनारा नहीं था।